आज हम खड़े हुए हैं बौद्ध स्तूप केसरिया के पास। यह बड़ा ही प्राचीन बौद्ध स्तूप है। केसरिया स्तूप को खनन से पूर्व स्थानीय लोग बेन का गढ़ अथवा देवरा के रूप में जाना जाता था। राजा बेन का उल्लेख पौराणिक आख्यानों में है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप उस स्थान पर बना है जहां बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र दिया था, जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम उपदेश में उनके परिनिर्वाण की घोषणा सुनकर उनका अनुगमन कर रहे थे। सर्वप्रथम मैकेंजी 1814 में तथा अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1861 द्वारा अन्वेषित इस स्तूप का उत्खनन 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना अंचल द्वारा प्रारंभ। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्खनन शाखा 3 द्वारा 2018 में और फिर से सन 2024 में पटना अंचल द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। वर्तमान में 6 तलीय यह शताकार बौद्ध स्तूप है, जिसमें निचले 5 तल पर पूजा कोष्ठ बने हुए हैं। ईंटों से निर्मित शीर्ष स्थल पर लगभग 10 मीटर ऊंचा और लगभग 22 मीटर व्यास वाला ईंटों का ठोस बेलनाकार ढांचा निर्मित है। स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 31.5 मीटर और आधार तल पर व्यास लगभग 123। अद्यतन उत्खनन में एक अतिरिक्त तल के संकेत मिले हैं, जिससे इस स्तूप की ऊंचाई तथा व्यास में बढ़ोतरी हो सकती है और यह भारत का बृहत्तर स्तूप यानी सबसे बड़ा स्तूप हो जाएगा। निचले 3 तलों पर मुख्य 4 दिशाओं तथा उसके कोण में 3 पूजा कोष्ठों के समूह विद्यमान है। चौथे तल पर स्थित पार्श्व कोष्ठ छोटे हैं, जबकि 5वें तल पर केवल एक कोष्ठ निर्मित है। इन 2 तलों पर छोटी परिधि तथा जगह की सीमित उपलब्धता के कारण हुआ है। छठा अथवा शीर्ष स्थल तल पर केवल बेलनाकार अंडा भाग है। पूजा कोष्ठ के समूह के बीच बहुभागीय संरचना का स्थापत्य अलंकरण है, जो पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ स्तूप से तुलनीय है। प्रत्येक तल अपने ऊपरी तल से सीढ़ियों द्वारा जुड़ा है। ये सीढ़ियां बहुभुजीय आकृतियों के बीच अलग अलग स्थानों पर छिपी है। संभवतः सभी कक्षों में बुद्ध की मूर्ति प्रतिस्थापित थी, परंतु अब यह केवल कुछ कक्षों में ही टूटी अवस्था में परिलक्षित है। ये मूर्तियां कक्षों पर पिछली दीवार से सटे चबूतरा पर बनी है। कुछ कक्षों की पार्श्व दीवारों पर भी बुद्ध की मूर्तियां मिली है। कभी कभी इस पर लाल रंग का लेप चढ़ाया गया है। इन मूर्तियों के केवल निम्न भाग, कमर, पैर, हाथ का अग्रभाग ही बचे हैं, जो इंगित करते हैं कि बुद्ध पद्मासन और भूमि स्पर्श मुद्रा में। इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ था। मूलतः सुंग कुषाण काल में निर्मित स्तूप का विस्तार गुप्त कालीन 5वीं और 6वीं शताब्दी में किया गया था। हम लोग इस स्तूप पर कई बार घूमने आ चुके हैं। अब यह स्तूप धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इसके बहुत ही अधिक से अधिक संरक्षण की जरूरत है। धन्यवाद।